दोस्तों, जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए। अगर आज आपको यह पता चल जाए कि अगले जन्म में आपकी शादी किससे होने वाली है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? और अगर आपको यह भी पता चले कि उस इंसान को आपने ही अपने कर्मों से चुना है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? हम में से बहुत लोग यह मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा स्वर्ग में जाती है और फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे वही जीवन साथी देना जिससे मैं इस जन्म में प्यार करता हूँ। फिल्में, कहानियाँ और आज का समाज हमें यही सिखाता है कि सच्चा प्यार जन्मों तक साथ रहता है। लेकिन जब हम हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों की ओर देखते हैं, खासतौर पर गरुड़ पुराण की ओर, तो वहाँ एक बिल्कुल अलग और बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक ऐसा सच जो शायद आपकी सोच बदल दे। गरुड़ पुराण कहता है, मरने के बाद आत्मा के पास अपने अगले जीवन साथी को चुनने की कोई आज़ादी नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है, अगर हम नहीं चुनते तो फिर यह कौन सा तय करता है कि अगले जन्म में हमारी शादी किससे होगी? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे और शायद इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर रिश्ता दरअसल आपके पिछले जन्म का परिणाम होता है। पहला रहस्य, मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार अब जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत एक अदृश्य यात्रा पर निकल पड़ती है। यह यात्रा सीधी स्वर्ग की नहीं होती। पहले आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। वहाँ यमराज के सामने एक बहुत ही रहस्यमयी प्रक्रिया होती है। वहाँ मौजूद होते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास एक ऐसी दिव्य पुस्तक होती है जिसमें इंसान के जीवन का हर एक कर्म लिखा होता है। आपने किसी से प्यार किया, किसे दुख दिया, किसे धोखा दिया, किसके लिए आंसू बहाए, सब कुछ, यहाँ तक कि आपके मन में आई हर भावना भी। और इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर तय होता है कि अगले जन्म में आपकी ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। दूसरा रहस्य, अधूरी इच्छाओं का जाल। गरुड़ पुराण में एक सिद्धांत बताया गया है जिसे कहते हैं अधूरी इच्छाओं का बंधन। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा के साथ उसकी अधूरी इच्छाएं भी रह जाती है। अगर किसी इंसान के मन में किसी के लिए बहुत गहरा मोह है तो वह मोह आत्मा को फिर उसी इंसान की ओर खींचता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी हर सांस में बस वही बसी हुई है और अचानक किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। मरते समय उसके मन में भगवान का नाम नहीं होता, उसके मन में बस एक ही चिंता होती है, मेरी पत्नी का क्या होगा। यही भावना उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ देती है और यही भावना उसके अगले जन्म की दिशा तय करती है। तीसरा रहस्य, पर सच इतना सरल नहीं। अब आप सोचेंगे तो इसका मतलब वह पति अगले जन्म में फिर उसी पत्नी से मिल जाएगा, शायद। लेकिन किस रूप में मिलेगा यह उसके कर्म तय करेंगे। अगर उस इंसान ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो संभव है उसे फिर मनुष्य का जन्म मिले। लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे नहीं थे तो हो सकता है वह उसी घर में किसी जानवर के रूप में जन्म ले। सोचिए, आत्मा उसी इंसान के पास है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन अब वह उसे पहचान नहीं सकती। यह मोह का सबसे दर्दनाक परिणाम है। चौथा रहस्य, नफरत का चक्र। अब इस कहानी का दूसरा पहलू समझिए। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। पति पत्नी के बीच लड़ाई, गुस्सा, ताने और नफरत, और उनमें से कोई एक नफरत के साथ मर जाता है। गरुड़ पुराण कहता है नफरत भी उतना ही मजबूत बंधन है जितना प्यार। अगर कोई इंसान
किसी से नफरत करते हुए मरता है तो उसकी आत्मा उस इंसान से मुक्त नहीं हो पाती और फिर प्रकृति उन दोनों आत्माओं को अगले जन्म में फिर से मिलाती है, कभी दोस्त बनाकर, कभी दुश्मन बनाकर और कभी पति पत्नी बनाकर। पांचवा रहस्य, पहली नज़र का प्यार। आज की दुनिया में एक शब्द बहुत लोकप्रिय है, लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नज़र का प्यार। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार यह प्यार नहीं होता, यह दरअसल दो आत्माओं के बीच पिछले जन्म का अधूरा संबंध होता है। जब वे दोनों फिर मिलते हैं तो आत्मा उन्हें पहचान लेती है, लेकिन दिमाग नहीं पहचान पाता। और यही वजह है कि कुछ लोग एक दूसरे की ओर खिंच जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हो। छठा रहस्य, धोखे की सज़ा। अब उससे खतरनाक सच सुनिए, अगर कोई इंसान अपने जीवन साथी को धोखा देता है तो उसका असर सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। गरुड़ पुराण के अनुसार धोखा देना सबसे गंभीर कर्मों में से एक है, क्योंकि विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह एक आध्यात्मिक वचन होता है और जब कोई इस वचन को तोड़ता है तो उसका परिणाम बहुत दूर तक जाता है। अगले जन्म में उसे वही दर्द महसूस करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। अंतिम रहस्य, इस चक्र से मुक्ति कैसे। अब सवाल उठता है, क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम अपने अगले जन्म की किस्मत बदल सकते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी अपने रिश्तों को निभाइए, लेकिन उनमें इतना मत उलझिए कि आपकी आत्मा बंध जाए। प्यार कीजिए लेकिन मोह में मत फंसिए, रिश्तों को निभाइए लेकिन नफरत मत पालिए, क्योंकि जिस भावना के साथ आप इस दुनिया से विदा लेते हैं वही भावना आपके अगले जन्म की दिशा तय करती है। इसलिए दोस्तों, आज जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान से मिलते हैं तो याद रखिए, वह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, संभव है वह आपकी आत्मा की बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा हो सकता है आप दोनों के बीच कोई अधूरा हिसाब हो, या शायद किसी पुराने प्रेम की एक नई शुरुआत। इसलिए अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि आज जो बीज आप बो रहे हैं हो सकता है कल वही बीज आपके अगले जन्म की पूरी कहानी बन जाए। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।